एक्ट के मुताबिक डिप्लोमा होल्डर क्लिनिक या डिस्पेंसरी बना सकते हैं। बना सकता है। फर्स्ट एड में थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या जी मरीज के साथ ट्रीटमेंट क्या क्या दे सर, सकते हैं। फर्स्ट एड में एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर किसी के गले में कोई चीज़ फंस गई है तो वो अगर नहीं निकलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर किसी को शदीद ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी जब तक खून नहीं रोकेंगे वो बंदा उसकी डेथ हो जाएगी। अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया है तो ये सारा कुछ जो है ना फर्स्ट एड में आता है। क्या किसी लाइट हेल्थ प्रोफेशनल को नुस्खा लिखने की इजाजत है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन गाइडलाइन और स्कॉटिश गाइडलाइन आप उठा के देखें। डेस्प्रीन क्या हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते? और टेस्ट करना, साइंटिस्ट का काम डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, और डिप्लोमा होल्डर का काम। डिप्लोमा होल्डर का काम भी टेस्ट लगाना महदूद पैमाने तो आपसे ये सवाल है कि ये काउंसिल बनी, आपका बड़ा किरदार रहा, यस सर, पैरामेडिक्स या पैरामेडिकल स्टाफ वो भी, उनको भी आप सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल। अब ये काउंसिल के अंदर बड़ी एक कन्फ्यूजन है, आपके ही जो है वो मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर जो है वो तरदीद भी कर देती है। क्या इस एक्ट के मुताबिक आपने क्योंकि पढ़ा होगा सारा, यकीनी तौर पर Yes, sir. आपने एक मेरे चीज tips देखी है, एक्ट के मुताबिक डिप्लोमा होल्डर या फिर आला डिग्री होल्डर, लाइट हेल्थ प्रोफेशनल, जिसको आप लाइट हेल्थ वाले, बिल्कुल क्लिनिक या डिस्पेंसरी बना सकते हैं। पहले मुझे डिप्लोमा का बता दें, फिर लाइट हेल्थ प्रोफेशनल का बता दें। एक्चुअली जो किसी ने मैट्रिक के बाद 2 साल डिग्री, 2 साल पढ़ा हुआ है ना तो उसको कहते हैं डिप्लोमा। ठीक अगर है, 1 साल पढ़ा हुआ है, जैसे डिस्पेंसर 1 साल भी है, तो वो होता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, ठीक है। अब अगर जो फर्स्ट एड है, बेसिकली फर्स्ट एड तो ये दे सकते हैं अगर ये क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। और यानी फर्स्ट एड से मुराद है कि फर्स्ट एड अगर इन्होंने देनी है तो उसका भी क्लिनिक ये बनाएंगे, बना सकता है। लेट्स सपोज मैं बैठता हूँ, मैं पैरामेडिक हूँ, मैं फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं फर्स्ट एड में मैंने फर्स्ट करना एड में क्या है? थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या जी मरीज के साथ ट्रीटमेंट क्या क्या दे सर, सकते हैं। फर्स्ट एड में एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका सीपीआर, अगर किसी के गले में कोई चीज़ फंस गई है तो वो अगर नहीं निकलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर किसी को शदीद ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी जब तक खून नहीं रोकेंगे वो बंदा उसकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा हाइपोथर्मिया, अगर कोल्ड इमरजेंसीज है, अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया है तो ये सारा कुछ जो है ना फर्स्ट एड में आता है। तो फर्स्ट एड भी एक अलग से एक लंबा सब्जेक्ट है। मेडिसिन दे सकते हैं ये? फर्स्ट एड में जैसे डेस्प्रीन है, एस्प्रीन, ये अगर आप किसी को 300 mg की टैबलेट दे दें तो कोई मसला नहीं। फिर तो ये ऑक्सीजन इज अ फिर तो ये मेडिसिन। प्रैक्टिस है ना, ये कर सकते हाँ, ऑक्सीजन इज अ मेडिसिन, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। तो महदूद पैमाने पर गिनी हुई, काउंट की हुई मेडिसिन ये दे सकते हैं। हैं। इतना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इनका है। यस, लेकिन सर सबसे ज्यादा जो सितम ज़रीफी ये हुई है कि जो कौंसल में बैठे हजरात हैं जिन्होंने 3 साल में चले जाना था और इलेक्शन करवा के आपने प्रॉपर लोगों को लाना था, उनको आप लाए नहीं, कौंसल के रूल नहीं बने, नेशनल असेंबली से पास नहीं हुए, तो सारी की सारी कंफ्यूजन वहीं पे। और जब तक ये काम नहीं ठीक है, होगा वो ये कंफ्यूजन बात हो चुकी। मैं लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी Yes, sir. जिसमें जो है वो 5 साल डिग्री वो बिल्कुल। भी इस काउंसिल में है, उनको स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कितना है? मुख्तलिफ कैटेगरीज है, बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, बिल्कुल। उनको कितना स्कोप ऑफ सर, प्रैक्टिस है? इट डिपेंड्स ऑन, लेट्स सपोज मुझे एग्जांपल ले ले, मेरे ही सब्जेक्ट में ले ले, एक बंदे ने बीएस किया हुआ है तो उसने कम पढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरे बंदे ने एमफिल किया हुआ है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा क्या हुआ है। किसी लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स को नुस्खा लिखने की इजाजत है? मैं ये वही तो पूरा आपको पंजाब बताने पाकिस्तान लगा। देखेगा आपको, Yes. वो आपकी बात ऑथेंटिक होनी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन गाइडलाइन और स्कॉटिश गाइडलाइन आप उठा के देख लें। डेस्प्रीन क्या हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन इसी की जगह पे हम कहते हैं कि जी एनजीसी टैबलेट, तो वो हम कहते हैं आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, यू कैन असिस्ट जस्ट, लेकिन ब्लीडिंग तो हम रोक सकते हैं। तो ऑक्सीजन हम दे सकते हैं, ऑक्सीजन इज आल्सो मेडिसिन। इसी तरह लेकिन से इसी में ये भी तो लिखा ना कि आप डॉक्टर के बगैर क्लिनिक या प्राइवेट डिस्पेंसरी नहीं, नहीं खोल सकते, ये लिखा है कहीं पे? नहीं, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का एक्ट है उसमें इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की इजाजत है, का जो है ना वो मुकम्मल लिखा और है। जो काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होंगे, जो काउंसिल के साथ खा रजिस्टर्ड वो होंगे, डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स है, डिग्री होल्डर है, बिल्कुल वो एक सुपीरियर इदारा है। अगर काउंसिल फुली तौर पे डेवलप हो और ये मुकम्मल अपनी फाल हो तो ये इन्हीं को कंट्रोल यही करेगी।
और इस पे महदूद प्रैक्टिस लिख दी जाए कि ये भाई ये इंजेक्शन, ये मेडिसिन दे सकता है, ये नहीं दे सकता, वो 2 4 10 मेडिसिन इनको इजाजत होनी चाहिए, फर्स्ट एड की क्लिनिक होनी चाहिए, क्योंकि इजाजत होनी नहीं चाहिए, हो चुकी है, एक्ट के अंदर हो लिखा चुकी हुआ है। है, आप कह रहे हैं, मैंने भी लेकिन पढ़ा। इसमें सर एक मेरा और यहाँ पे इख्तलाफ है जी जी। कि जो 25 शोबे एक्ट में पास हुए थे उसमें डिस्पेंसर नहीं था, ऑप्टोमेट्री नहीं था। तो सबसे पहले तो इस बात का ये लोग अदा करें कि जब ये एक्ट में नहीं थे तो इनको काउंसिल ने खुद ही बैठ के इनको ऐड कर लिया, नेशनल असेंबली ने इनकी इजाजत ही नहीं दी, तो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर काउंसिल ने जो है ना वो जारी कैसे कर दिए। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को निकाल के इन्होंने बाकी शोबों के भी, मैं फेसबुक पे लिखा करता था, तहरीरें लिखता था, रोजनामा पाकिस्तान में लिखता था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड आल्सो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट। तो आपने टेक्नोलॉजिस्ट का काम है मशीन चलाना, टेक्नोलॉजिस्ट का काम और है टेस्ट करना, साइंटिस्ट का काम, साइंटिस्ट का काम डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, वो लेबोरेटरी का हेड भी हो सकता है, और डिप्लोमा होल्डर का काम। डिप्लोमा होल्डर का काम भी टेस्ट लगाना महदूद पैमाने पे, वो टेक्नोलॉजिस्ट में ही आ जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद नईम साजिद साहब, इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर मुसलसल आपके साथ गुफ्तगू होते रहेगी और इस इंशाल्लाह मामले के सर। ऊपर मुसलसल प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। और कौंसिल को का फाल किरदार अदा करने के लिए जो भी हो सका मीडिया में हम करेंगे भी, वो अपना काम ठीक करे और जो इलेक्शन वाली बात है वो भी होना चाहिए, कब्जा नहीं